एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। किसके घर ले आई हो मुझे? ये मुसफ भाई और नूर फातिमा का घर है। आओ। मुख्तार फिल क़दमी मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन। आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट का इजाफा हुआ है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त बरीरा उमैर। आइए बैठिए बरीरा। मेरा ख्याल है कि जो लिबास आपने पहन रखा है आपको नीचे बैठने में दुश्वारी होगी। आप वहां बैठ जाइए ऊपर। तो आज मैं आपसे एक सवाल करने जा रही हूं। कुरान आपके लिए क्या कहता है? कोई बता सकता है मुझे? कुरान को हमने अरबी ज़बान में पढ़ा है और अरबी हमें समझ नहीं आती। कुरान का तर्जुमा कभी नहीं पढ़ा आपने? जी नहीं। एक छोटी सी मिसाल दूंगी मैं आप लोगों को। अगर कहीं दूर दराज से आपको कोई ख़त मौसूल होता है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और वो ख़त फ्रेंच में हो, तो क्या करेंगे आप लोग? यकीनन कोई एक ऐसा आदमी ढूंढेंगे जो फ्रेंच जानता हो, जो उसको ट्रांसलेट कर सकता हो। जब वो तर्जुमा आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा, तो आपका पैगाम आप तक पहुंच सकेगा। तो क्यों कभी अल्लाह ताला के दिए हुए पैगाम पर कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश नहीं की हमने? क्यों कभी हमने ये बात नहीं सोची? बरीरा, तुम्हें कैसा लगा? ठीक लगा। सिर्फ ठीक? मुझे तो वहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। नूर फातिमा की बातें सुनकर दिल में एक सुकून और इत्मीनान सा उतर आता है। तुम्हें ऐसा फील नहीं हुआ? मैं तो उनके घर बैठ के ये सोच रही थी कि कितने अजीब लोग हैं नूर फातिमा और मुसफ। अंदर से इतने अमीर, शानदार, बाहर से कितने सादे। बिल्कुल सच कहा तुमने। तुम्हें याद है वो मुसफ भाई का यूनिवर्सिटी का जमाना? ऐसा लगता था किसी गरीब से घर से उठकर पढ़ने आ गए।
कैसी रही आज आपकी क्लास? बहुत अच्छी। बल्कि आज की क्लास में एक नई स्टूडेंट का इजाफा भी हुआ है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, किसका? बरीरा। सुबह घर पे नहीं थी तुम? फोन भी ऑफ जा रहा था। मैंने क्लासेस ज्वाइन किए हैं। क्लासेस ज्वाइन कर ली? किस चीज के लिए? एरोबिक या फिर योगा? आई थिंक यू शुड गो फॉर योगा। मैंने सुना है कि डिप्रेशन कम होता है उससे भाई। मैंने कुरान की क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। व्हाट? कुरान की क्लासेस? क्या मतलब? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अच्छा, मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे शॉकिंग बात है। कुरान की क्लासेस। वो क्या कहते हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली आज को चली। लिसन, तुम जो हो ना बस वही बन के रहो। मुझे या दुनिया को धोखा देने की जरूरत नहीं है। जानती हो ना किस टाइप की लड़की हो तुम? मैं किस टाइप की लड़की हूं मैर? तुम्हें नहीं पता कि तुम किस टाइप की लड़की हो? मैं बताऊं? अच्छा, जो लड़की लेट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के घर से आती है वो किस टाइप की लड़की होती है? मेरा मुंह ना खुलवाओ। सिंपल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहां ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। तुम्हें टाइम किल करना है, डिप्रेशन खत्म करना है, ठीक है, किसी क्लब में एडमिशन ले लो, स्क्वॉश खेल लो, डू व्हाटएवर यू वांट। बट ये सब, यू नो व्हाट आई मीन। सुन रही हो क्या कह रहा हूं मैं? मैं गाफिल रही, मैं खोई रही अपनी साथ में, जज्बात में बदगुमा था ये दिल, बदगुमा ही रहा, अक्स भी ना मिला, ना मिला आईना, बन गई है या ना आजिज़ी। जो लड़की लेट नाइट अपने बॉयफ्रेंड के घर से आती है वो किस टाइप की लड़की होती है? मेरा मुंह ना खुलवाओ। तुम्हें टाइम किल करना है, डिप्रेशन खत्म करना है, ठीक है, किसी क्लब में एडमिशन ले लो। बट ये सब, यू नो व्हाट आई मीन। क्या मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ? कैसी हैं तुम्हारी मिसेस? दिमाग खराब हो गया उसका तो। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? मजहबी बनने का जुनून सवार हो गया उन्हें। मैडम कुरानी क्लासेस लेने जाती हैं आजकल। फिर तो बिल्कुल पागल हो गई है। किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाया उसे? अरे यार, उसका पहले से इलाज चल रहा था, फर्क कुछ पड़ नहीं रहा और पागल हो गई है मजीद। तो कब तक रहोगे उस पागल के साथ?
जब तक उसके बाप का बिजनेस मेरा नहीं हो जाता। इस पागल को झेलना ही पड़ेगा। और इस अरसे में जो तुम्हारी दूरी से मैं पागल हो जाऊंगी, उसका कोई ख्याल है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल टेक सम टाइम, बट सब ठीक हो जाएगा। बरीरा, तुम तैयार नहीं हुई? मुझे नहीं जाना। मगर क्यों? मुझे नहीं जाना। आखिर हुआ क्या? क्यों नहीं जाना? क्या मिलेगा मुझे वहां जाकर? क्या फायदा होगा? शायद कुछ मिल ही जाए, और अगर कुछ ना भी मिला तो तुम्हारा वक्त जाया नहीं होगा। हमारे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, शायद कुछ सियाही दूर हो जाए। मेरे अमाल बहुत से हैं, किसी आई इतनी आसानी से दूर नहीं होने वाली। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? कल तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पूरे 3 माह का कोर्स करोगी, और आज बदल गई। हाँ बदल गई। मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ यहाँ से। पीछे पड़ गई मेरे, जस्ट गो। ये गेटअप तुम पे सूट नहीं करता है। मुझे किसी ने ये बताया है कि ये गेटअप हर मुसलमान लड़की को सूट करता है। मैं इस जगह के काबिल नहीं हूँ। ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो बरीरा? जब हम किसी गुनाहगार को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, तो तुम खुद को यहाँ आने से क्यों रोकती हो? एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। ये तो उसने अच्छा नहीं किया, उसे आना चाहिए था। लेकिन मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगी इंशाल्लाह। चलो क्लास में चलते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप हर मुश्किल वक्त में मेरे सामने कैसे आ जाते हैं? इस बात का जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानता। जब जानूंगा आपको बता दूंगा। क्या मसला है? पता नहीं, एकदम से बंद हो गई है। फोन भी नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को इन्फॉर्म करूं। लेट मी सी। Car's taken care of. हैजर्ड्स बंद कर देती हूँ।
कैसी तबीयत है अब आपकी? आई एम परफेक्ट। मेरी तबीयत को क्या होना है? एक्चुअली आप नूर फातिमा की क्लास में नहीं आ रही थी ना, काफी परेशान थी वो। मैं क्लासेस अब नहीं ले सकती हूँ। मैं नूर फातिमा की तरह नहीं हूँ और ना ही बन सकती हूँ। और वैसे भी मेरे शौहर को मेरा वैसा होना अच्छा नहीं लगता। तो आप वैसा क्यों बनना चाहती हैं जैसा उमैर चाहता है? आप वैसी क्यों नहीं बन जाती जैसा आपका अल्लाह चाहता है? नूर फातिमा की क्लास में आया करें आप। उनकी ज़बान में अल्लाह ने बहुत तासीर रखी और उनका रास्ता अल्लाह का रास्ता है जो आपको सुकून की तरफ ले जाएगा। क्यों बनूं जो उमैर मेरे बारे में सोचता है? मैं वो क्यों ना बनूं जो अल्लाह मुझे बनाना चाहता है? मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। वो कैसे? यूनिवर्सिटी की इतनी लाइट लड़की, वो इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार सकती है कि वो क्लास छोड़ दे और चली जाए और कोई पोजीशन भी ना ले? मैं इस जगह के काबिल नहीं हूं। ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो बरीरा? जब हम किसी गुनाहगार को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते तो तुम खुद को यहां आने से क्यों रोकती हो? बरीरा, तुम यहां आओ, खुद को साबित करो कि तुम ही इस जगह की हकदार हो। तुम इतनी मेहनत करो कि मेरी जगह ले लो। मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, तुम तो मेरी उस्ताद हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह लो। जब मैं ये क्लास ना करूं तो ये सारा निजाम तुम संभालो। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। प्लीज अब तुम कल से रोज क्लास अटेंड करने आओगी, सारे नोट्स लिखोगी ताकि तुम्हें दर्स देने में आसानी हो।
ये घर है या मदरसा? मुझे तो लगता है कि नाइट क्लब है। अगर तुम्हें ये एक्टिविटी करनी है तो प्लीज बाहर जाओ। क्या? मैं तो हमेशा से यहीं पीता हूँ, बाहर क्यों जाऊँ? तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे नमाज पढ़ती हूँ और जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहां पर शैतान का कोई काम नहीं होता। इसलिए प्लीज गो आउट ऑफ द रूम। लगता है तुम्हारे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ही पागल हो गई हो। जिससे बात करनी है प्लीज बात करो, लेकिन ये खराफात को लेकर बाहर जाओ। जाहिल औरत। माशाल्लाह मैम, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू रास्ता। नाश्ते में क्या लेंगी? मेरे लिए एक दूध का ग्लास ले आओ क्योंकि मुझे जल्दी है। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। गेटअप तुम पे सूट नहीं करता है। मुझे किसी ने ये बताया है कि ये गेटअप हर मुसलमान लड़की को सूट करता है। अच्छा, तो ये मुसलमान लड़की कहाँ जा रही है पूछ सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुम्हारी रातें और दिन कहाँ गुजरती हैं। खैर, अगर मैं लेट हो जाऊं तो मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्तार फिल क़दमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद। जाहिर है जब आप जैसी मेहनती और काबिल उस्ताद हो तो शागिर्द भी लगन और जज्बे से सीखते हैं। रहने दीजिए, मैं इस काबिल कहाँ। आपने तो बरीरा को भी पीछे छोड़ दिया था। किसका फोन था? बाबा का। तुमने क्यों इनवाइट किया उन्हें यहाँ पे? जब वहां खुश हैं वो तो यहाँ क्यों बुला रही हो? He's my dad। जानता हूँ तुम्हारे डैड हैं वो, लेकिन इस घर में मेरे माँ बाप को आने की भी इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ कुछ दिनों की बात है। मैं कुछ घंटे भी नहीं रहने दूंगा उन्हें यहाँ पर, समझी तू? एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। कैसी रही आपकी आज की क्लास? बहुत अच्छी। ख़वातीन बहुत शौक और दिलचस्पी से सीख रही हैं और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे बरीरा के लिए है। जाहिर है जब आप जैसी मेहनती और काबिल उस्ताद हो तो शागिर्द भी लगन और जज्बे से सीखते हैं। रहने दीजिए, मैं इस काबिल कहाँ। ये तो आपकी इनकिसारी है। याद है यूनिवर्सिटी में आपकी जहानत और आपकी लियाकत की धाक बैठ गई थी। आपने तो बरीरा को भी पीछे छोड़ दिया था। जी हाँ, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुझसे आगे ही रही।
मैं उसे कभी पीछे छोड़ ही नहीं सकी। क्या मतलब? कुछ नहीं। ये लीजिए। शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जो सीखा है, वो मैं बरीरा तक मुंतकिल कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ये क्लास हमेशा चले। मायूसी की बातें क्यों करती हैं नूर फातिमा? आप जानती हैं ना मायूसी गुनाह है। जानती हूँ कि मायूसी गुनाह है, लेकिन मायूस नहीं हूं मैं। मैं तो सिर्फ अपना मुस्तकबिल महफूज रखना चाहती हूँ। और जुनैद भाई बीना कैसे? अच्छा बाबा बात सुने, मैं वाकई बहुत सैड हो गई हूँ। आप जल्दी से आ जाएं। पक्का? चले ठीक है, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगी। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? बाबा का। तुमने क्यों इनवाइट किया उन्हें यहाँ पे? जब वहां खुश है वो, तो यहाँ क्यों बुला रही हो? क्या मतलब है? ही इज माई डैड। तो क्या करूं मैं? हाँ? जानता हूं तुम्हारे डैड हैं वो, लेकिन इस घर में मेरे माँ बाप को आने की भी इजाजत नहीं है। तुम्हारे बाप को नहीं आने दूंगा मैं यहाँ पर। मैं सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर वो अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिन? मैं कुछ घंटे भी नहीं रहने दूंगा उन्हें यहाँ पर, समझी तू? उमर, उनको यहाँ पर रहने के लिए तुम्हारी इजाजत की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये उन्हीं का घर है, और जहाँ तुम अर्न करते हो ना, वो उन्हीं का ऑफिस है। जब चाहे ये सारी चीजें वापस ले सकते। बर्बाद हो चुका होता अगर तुम पर छोड़कर गए होते वो। ये मैं हूं जिसकी वजह से बिजनेस आज यहां पहुंचा है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से मैं आज औलाद की खुशी से महरूम हूं, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि प्यार मैं तुमसे करता हूं, शायद तुम नहीं करती, और तुम कभी समझोगी भी नहीं। मत समझना कभी तुम। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं तुम्हें इतना सब कुछ कैसे सिखा पाऊंगी, लेकिन इतने कम अरसे में जितना सब कुछ सीख गई हूँ कि मैं तो हैरान रह गई हूँ। अब तो शायद अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं कि तुम बहुत जल्दी मेरी जगह ले लो। कैसी बातें कर रही हो नूर फातिमा? मैं मरकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम इतनी मासूम, पाक साफ रो, मेरे ऊपर इतने गुनाहों का बोझ है कि शायद सालों की भी इबादत उन्हें धो ना पाए। अल्लाह की राह के मुसाफिर नाउमीद नहीं होते। अल्लाह ताला तो बहुत बेनियाज है। वो अपने बंदे के एक सजदे के बदले उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। और फिर तुम्हें तो अल्लाह ताला ने खुद इस काम के लिए चुना है। आइंदा ऐसा कभी नहीं सोचना। मम्मा, आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगी? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप हर रोज बीमार क्यों रहती हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, डॉक्टर बन के मैं आपको ठीक कर दूंगा। जब तक आप बड़े होगे ना, तब तक पता नहीं आपकी मामा
ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो मुझे समझा रही थी कि अल्लाह की राह में रहने वाले लोग कभी नाउमीद नहीं होते। तो फिर ये क्या? बेटा चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? ठीक हो? आज जल्दी आ गए आप। ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी तो मैंने सोचा आप दोनों के साथ कुछ वक्त गुजारूं। बहुत अच्छा किया। मास बहुत खुश हो गया आपको देखकर। बाबा आंटी बहुत अच्छा फुटबॉल खेली थी। अच्छा। आंटी बहुत प्यारी है ना? हाँ। कितना सारा खेला आपसे। आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। माज आपके साथ काफी अटैच हो गई। माज है ही इतना प्यारा, कौन उससे अटैच नहीं होगा। आप मुझे काफी डिफरेंट लग रही हैं। ये सब आपकी बीवी का कमाल है। चले आप बैठे, मैं आपकी वाइफ के पास जा रही हूँ। आज का सबक यही खत्म हुआ। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बरीरा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं। बताना नहीं चाहती? तुमसे तो कुछ नहीं छुपावा, सब तो जानती हो मेरे बारे में। लेकिन फिर भी आज कोई बात तो है जो तुम शेयर नहीं कर रही मुझसे। लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगी तुम्हें। मैं उमेर की वजह से बहुत परेशान हूं। उसकी बातें, उसका किरदार, सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मोहब्बत करती हो उमेर से? उसके अलावा मैंने किसी और से मोहब्बत नहीं की। मगर तो फिर उसे एहसास दिलाओ अपनी मोहब्बत का। उसे किसी चीज का एहसास नहीं है। वो बुराई में इस हद तक गिर गया है कि मेरी आवाज उसे पहुंचती तक नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। एहसास और भलाई हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, और अगर आज भी उसमें वो भलाई मौजूद है तो समझ लो कि तुम्हारी मोहब्बत जिंदा है। वो तुम्हारी तरफ वापस लौटेगा बरीरा, और सारी बुराइयों को खत्म कर देगा, सब छोड़ देगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर तुम पाबंद नहीं हो उसके साथ रहने की। पता है तुम्हें,
नेक औरतों के लिए नेक आदमी बनाए गए हैं। क्या मैं नेक हूं? नेकी और भलाई हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं और कुछ सारी जिंदगी गुजार देते हैं। देर से ही सही, लेकिन तुम सीधे रास्ते पर आई ना। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम देखना, तुम उमैर को नेकी और भलाई के रास्ते पर ले आओगी। मैंने हमेशा अपने और उमैर के बीच में खिंचाव का जिम्मेदार उमैर को समझा। कभी यही सोचने की कोशिश नहीं की कि शायद मेरी भी कोई गलती है। नूर फातिमा ठीक कहती है, मुझे इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि मैं उमैर के दिल में दोबारा अपनी मोहब्बत जगाने में कामयाब हो जाऊं। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल। ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया। Really? अच्छा, चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। आप तो बिला वजह परेशान हो जाते हैं। मैं रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरे लिए खाना बनाया उसने। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन उसका ये बिहेवियर क्यों है मेरे साथ, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। बस मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी ये मोहब्बत, ये वफादारी, सब कुछ एक ड्रामा है। तुम्हारी मीटिंग थी, तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया। मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ेगा? मेरे सामने ज्यादा मासूम ना बनो। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। एक पल जो दिल में उतर जाता है, एक पल